हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, आप सभी ने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में सुना है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। आज इस वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में समझने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने फेयर वैल्यू गैप, जो कि एक और इंपॉर्टेंट स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, उसके बारे में समझा है। तो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का वीडियो नंबर 2 समझ के आप चलिए ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आज हम एंड टू एंड समझने की कोशिश करते हैं। कैसे ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके आप मार्केट से बहुत ही बढ़िया एंट्री एंड एग्जिट प्लान कर सकते हैं। मेरा नाम सी रजत आलूरिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स को समझना। ऑर्डर ब्लॉक्स देखने में लगते हैं किस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके के एक हॉरिजॉन्टल लाइंस, एरियाज, आपको जोन्स देखने को मिलता है। सो इस तरीके से इसको मार्क किया जाता है मार्केट में। ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करने के लिए दोस्तों 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली कंडीशन, आपको सबसे पहले मार्केट में स्मार्ट मनी को ट्रैक करना है तो सबसे पहले आपको एक प्रोमिनेंट कैंडल का वेट करना है। प्रोमिनेंट ग्रीन कैंडल जब बनती है तो उसके पहले जो छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं, तो इमीडिएटली जो उसके पहले वाली जो कैंडल है उसका जो हाई है और उसका जो लो है, उसके जरिए आप ये पूरा जोन मार्क करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या हो गई है? पहली कंडीशन हो गई कोई एक बड़ी प्रोमिनेंट कैंडल चाहिए। जैसे कि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, तो यहाँ पे आपका जो है उसके पहले वाली जो कैंडल है इसका हाई और लो आपने मार्क करके एक ऑर्डर ब्लॉक जोन आपने मार्क कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है बड़ी कैंडल चाहिए जो मार्केट में स्मार्ट मनी फ्लो आपको दर्शाती है। इसमें दूसरी कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है दोस्तों कि आपकी जो बड़ी बिग बार कैंडल बन चुकी है, जो कि आपकी सेकेंड कैंडल रहेगी, उस कैंडल के बाद जो तीसरी कैंडल का जो लो है और पहली कैंडल का जो हाई है, इसके बीच में गैप होना चाहिए। जी हाँ, इसको हम फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं, जो कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। बट फेयर वैल्यू गैप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? तीनों कैंडल ग्रीन में चाहिए, है ना। बट इसमें आपकी पहली कैंडल अगर रेड भी है और तीसरी कैंडल भी रेड भी है तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको सिर्फ जो मेन कैंडल है वो बड़ी चाहिए होती है। तो आपको क्या करना है, जो तीसरी कैंडल का लो है और पहली कैंडल का जो हाई है, इसके बीच में गैप होना चाहिए। बेसिकली इसको बोलते हैं इनएफिशिएंसी जोन, इनएफिशिएंसी गैप होना चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आपने स्मार्ट मनी आया और उसके बाद दूसरी कैंडल में ही सेलिंग आ गई, स्मार्ट मनी के जो एफर्ट्स हैं ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं। साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। एक बड़ी बाइंग हुई है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल एक तरीके से ऐसे विक बना दे, तो ये पूरा जो गैप अगर नहीं है इसके बीच में, पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच में, तो समझ जाइए कि ये जो स्मार्ट मनी थे इनको दूसरी सी कैंडल में ही एक तरीके से सेल ऑफ कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर स्पेस है तो समझ जाइए कि यहाँ पे एक गैप है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ स्मार्ट मनी में देखने को मिल रही है। तो ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है अप ट्रेंड में होना चाहिए। कभी भी आपको ऑर्डर ब्लॉक जो है ये ड्रॉ नहीं करना है डाउन ट्रेंड में। मतलब आपको इस तरीके से डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करें, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि डाउन ट्रेंड में कोई चीज चल रही है, आप चाहें कि यहां से अप साइड में कोई ट्रेड मारे, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको चाहिए कि ये जो है ट्रेंड ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना चाहिए, उसके बाद आप यहां पे ऑर्डर ब्लॉक डालिए। डाउन ट्रेंड में कोई भी है तो आप इसको सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक डाल के आप काम कर सकते हैं। तो तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई इसमें अप ट्रेंड चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे डाउन ट्रेंड से स्टॉक जो है अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है और उसके बाद यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें और सपोर्ट में क्या फर्क है? भाई यही तो सपोर्ट होता है। सपोर्ट में और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। देखिए, सपोर्ट जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो आप एक स्विंग लो देखते हैं, ठीक है, या फिर आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लेवल ड्रॉ करते हैं जिसे आप सपोर्ट बोलते हैं। इसमें आपको कोई 2 पॉइंट नहीं चाहिए, कोई स्विंग लो नहीं चाहिए। यहां पे आपको सिर्फ एक बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए, बिग बार कैंडल। सो एक बिग बार कैंडल इंपॉर्टेंट है। अब ये स्विंग लो बना के बने या फिर हाई बना के बने या साइडवेज मार्केट में बने, डजंट मैटर। यहाँ पे आपको कोई भी स्विंग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको एक बड़ी बार चाहिए और उसके एक बार पहले जो भी छोटी कैंडल है उसके हाई और लो को मिला के आपको एक जोन बना देना है। सो ये डिफरेंस है इसमें और सपोर्ट में। अब करना क्या है दोस्तों, ये जोन हमने मार्क कर दिया है, ऑर्डर ब्लॉक जोन पता चल गया है। अब मार्केट को आने दीजिए, रिट्रेस होने दीजिए। इस जोन के आसपास आपके इस जोन के बीच में, इस जोन के बीचों बीच आप जो है एक लिमिट ऑर्डर लगा कर रख सकते हैं, एक बाय ऑर्डर लगा कर रख सकते हैं। प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा आपकी एंट्री होगी और प्राइस यहाँ से बूम, प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि स्मार्ट मनी को ट्रैक करने में और उससे फायदा लेने में आपकी हेल्प करेगा। आगे भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये एक प्रोमिनेंट कैंडल बनी। इस कैंडल का जो पहली कैंडल थी, यहाँ पे आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया और यहाँ पे देखिए पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच में यहाँ पे गैप भी है
प्राइस दोबारा वहां पे आया, इस जोन पे आया, यहाँ पे अपनी एंट्री थी और यहाँ से देखिए प्राइस ने कितनी बढ़िया एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला, एक बहुत ही बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड आपको देखने को मिला है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक कंसेप्ट का आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इस कैंडल के पीछे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप ये कैंडल के पीछे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल के लो के बीच में और पहली कैंडल के हाई के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू है, इनएफिशिएंसी जोन भी है और यहाँ पे आपने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लिया। अब प्राइस जब दोबारा यहाँ पे अगर आता है तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एंट्री देखने को मिल जाएगी, बट प्राइस यहाँ पे दोबारा आया नहीं, कोई एंट्री मिली नहीं, तो यहाँ पे इसका यूज आपको देखने को मिला नहीं। तो दोस्तों ये था ऑर्डर ब्लॉक कंसेप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मार्ट मनी कंसेप्ट। मैंने आपको ब्रीफ में इसको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर हुई है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.